दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे। स्ट्राया ग्रेविडम या किकविक्स के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको हम कॉमनली स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। स्ट्रेच मार्क्स या जो भी एक प्रकार का मार्क बन जाता है, जो केवल महिलाओं में होता है ऐसा नहीं है, तो महिलाओं और पुरुष दोनों में भी ये पाया जाता है। बट इसका अगर हम गुणोत्तर देखेंगे, इसका प्रमाण अगर हम देखेंगे, तो ये महिलाओं में ज्यादा होता है। एक्चुअली ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही इसका प्रमाण मतलब 10 में से ऑलमोस्ट 7 to 8 जो लेडीज है उनमें ये पाया जाता है। बहुत कम लोगों में या महिलाओं में ये नहीं बन पाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी में ही क्यों बनता है, इसका कारण क्या है? एक्चुअली ये फिजियोलॉजिकल चेंज है। आचार्य अष्टांग हृदयकार, उसके टीकाकार इंदु या बाकी सभी आचार्यों ने इसके ऊपर काफी विस्तारित रूप से प्रकाश डाला है। उसकी चिकित्सा या इसको मतलब डेवलप ना हो पाए, इसके लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि मतलब जो उनको अच्छा नहीं लगता है कि मेरे इस पे निशान बन जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। जनरली ये एब्डोमिन के साथ साथ थाइस पर, कभी कभी ब्रेस्ट एरिया पर, लोअर एब्डोमिनल पर ये ऐसे डेवलप हो जाते हैं। तो बहुत चिंता रहती है कि हम इसको कैसे मतलब आने ना दे। जैसे अगर प्राइमरी है तो सेकेंड टाइम उसको एक ये हो जाता है कि नहीं, अभी तो नहीं बनने चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग कुछ हद तक इसके ऊपर प्रयास कर सकते हैं। कई शास्त्रोक्त कल्प या अभ्यंतर मेडिसिन जैसे कुछ लेप है, इसके लिए हम लोग परिषेक के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। यहाँ पर हम लोग इस विषय के बारे में पहली ही बार चर्चा कर रहे हैं। तो नमस्कार सभी को फिर से एक बार। इसके ऑथेंटिक रूप से भी मैं आपको ये करूंगी, एक इसका मैं सूत्र यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी जो इंदु टीका में इसका वर्णन आया है कि एग्जैक्टली ये है क्या या इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो रेखा स्वरूप संकोचः क्विकसम, इसका मतलब कि रेखा स्वरूप यानी जो लाइंस बन जाती है, जो एक प्रकार की मार्किंग बन जाती है, ये एक हमारी त्वचा का संकोच है। हिंदू टीका में अष्टांग संग्रह के शारीर स्थान में इस प्रकार से इसका वर्णन आया है। तत्र गर्भस्थ केशाः जायन्ताः मातुः विदाहं जनयति। तो ये कहना है कि 7th मंथ में जब मतलब बच्चे का ग्रोथ होता है, उसके बाल जब बनने लगते हैं, बाल डेवलप हो जाते हैं, तो इस बालों की मतलब बालों की वजह से एक इरिटेशन आ जाता है, जिससे दाह विदाह निर्माण होता है। या कुछ आचार्यों का ये भी कहना है कि जो इस प्रकार की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है फिटस की गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय में गर्भ जब पलता है, बड़ा होता है, तो वेट बढ़ता है, तो इससे भी कई बार दोषों का प्रकोप हो जाता है या दोष ऊपर की ओर चले जाते हैं, और इनसे भी शरीर में कई प्रकार के लक्षण निर्माण हो जाते हैं। तो इनमें से एक ही मार्किंग का बनना ये भी बताया है। इति स्त्रियां भाष्यन्ते तदन्ति भगवान अत्रेयः किंतु गर्भ उत्पादं वातपित्त श्लेष्मानः उपम प्राप्यं विदाहं जनयन्ति ततः कंडु उपपद्यते कंडुमूलज किसम वसति। तो इस प्रकार से मतलब ये जो मैंने बताया कि दाह निर्माण होता है, कई बार इसमें ईचिंग होती है, तो ये जो कारण बनता है, इसको उन्होंने तीनों दोषों का प्रधान माना है। तीनों दोषों की ये है। वैसे देखा जाए कि दोषों की या दुष्टि की बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी हमें देखना होगा कि ये कैसे बनते हैं। ये जब बनते हैं इस प्रकार से, अगर ये डार्क डेवलप हो जाते हैं या प्रकार से जो त्वक का संकोच होता है,
तो ये संकोच का कारण कहीं ना कहीं वातदोष भी है। वातदोष जब भी प्रकोपित होता है तो रस धातु का क्षय होता है, इसीलिए जब रस धातु के क्षय के लक्षण हम लोग पढ़ते हैं या वातुरुद्धि के लक्षण पढ़ते हैं, जैसे कार्शे कार्शोष्ण कामित्व, तो कृशता कार्ष्णता यानी जो ब्लैकिशनेस है, जिसमें लोकल लेवल पर एक बार मैंने ये भी सेशन लिया था कि जो कार्ष्ण यानी जो एक प्रकार का ब्लैक डिस्कलरेशन आ जाता है स्किन के ऊपर, कई बार वो सार्वदैहिक रूप में भी होता है या कई बार स्थानिक रूप में भी होता है। तो ये भी यहाँ पर हम लोग वातदोष का प्रकोप, रस धातु का क्षय, धात्वाग्नि मांद्य या अग्नि मांद्य, ये भी कारणों का हमें विचार करना है। इसके साथ साथ जो दाह, जो जैसे आचार्य ने बताया है कि यहाँ पर जो बाल बढ़ते हैं बच्चे के, तो इस बालों की वजह से भी दाह निर्माण होता है, तो ये पित्त का भी लक्षण हो गया। और कंडू जो होता है, जैसे स्ट्रेच बनता है, जैसे हमने कुछ जैसे हम लोग कुछ घर का उदाहरण भी ले लिया, कुछ हमने एक जैसे एक हम समझो हमने आटा ले लिया या आटा हमने पीस कर रखा हुआ है और उस आटे को हमने ढक कर नहीं रखा और आटे को हमने ऐसे ही रख दिया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो 3 घंटे के बाद हम लोग देखते हैं कि वो आटा जो था उसमें लाइंस बन जाते हैं, वो ड्राई बनने लग जाता है। तो कई बार कुछ व्यंजन बनाना होता है तो हम लोग उसके ऊपर कुछ अच्छे से ढक कर रख देते हैं, कपड़ा डालकर रख देते, तो रोटियां मतलब अच्छी सॉफ्ट बनती है। अगर हमने उसको रोटी मतलब ढककर नहीं रखा तो वो एकदम से ड्राई बनता है, फटता है। बस सेम वही प्रकार यहाँ पर ये जो स्ट्रेच मार्क्स है इसके साथ भी यही एक हम लोग इसके साथ यही सोच सकते हैं, इसी प्रकार से ये बनता है। फिजियोलॉजिकली अगर हम त्वचा की रचना देखेंगे तो एक प्रकार से ये डर्मिस लेयर जो है स्ट्रेच होता है, उसके जो इलास्टिक फाइबर्स है डिस्पर्स हो जाते, इसीलिए भी यहाँ पर ये जो लाइंस डेवलप हो जाते हैं, ये मार्क्स डेवलप हो जाते हैं, इसके कारण भी ये डेवलप हो जाते हैं। ये भी हम लोग यहाँ पर इसकी संप्राप्ति के रूप में इसको देख सकते हैं। इसके बारे में जैसे आचार्य इंदु ने बताया, इसके साथ साथ और कुछ जो भी कुछ ऑथेंटिक रेफरेंसेस है मैं आपके साथ थोड़ा सा और इसकी विस्तारित रूप से चर्चा करना चाहूंगी। जैसे इंदु आचार्य ने बताया है कि त्वक का ये संकोच है, निश्चित रूप से वातदोष के बारे में भी यहाँ पर हमें देखना होगा, या रसधातु क्षय यानी गर्भावस्था में रसधातु की मात्रा बराबर होना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जब ट्रीटमेंट की बात आती है या प्रिकॉशन की मतलब हम लोग सलाह देते हैं, पेशेंट्स जब पूछते हैं तो जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है हम लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ वहां पर थोड़ा सा लाइट मसाज करिएगा तो ये स्ट्रेच मार्क्स डेवलप नहीं होते हैं। बट अभी जैसे हमने रेफरेंसेस देखे हैं तो रेफरेंसेस में ये बताया है कि मतलब 7th मंथ में जब ग्रोथ होती है बच्चे की ज्यादा से ज्यादा अच्छी और बाल बढ़ जाते हैं तब ये इरिटेशन डेवलप होने लगता है। बट वैसे देखा जाए तो हमने 2 रुदिनी जो बताई है अवस्था वो 3 से 3.5 महीने के बीच में ही बताई गई है। तो आचार्य वाग्भट ने ही इसी प्रकार से, जैसे हमने अभी पढ़ा था दोषों का जो एक प्रकार से बढ़ना है और इस दोष बढ़ने से जो प्रकोप होता है या दोष ऊपर की ओर चले जाते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के लक्षण निर्माण करते हैं। कई बार बर्निंग सेंसेशन होता है, उरोदाह, या फिर कंडू के रूप में, वोमिटिंग सेंसेशन, शिरशूल के रूप में, तो ये अलग अलग प्रकार के लक्षण वहां पर डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आयुर्वेदीय रेफरेंस के साथ अगर हम चलते हैं तो ये आयुर्वेदीय रेफरेंसेस हमें हमारे इस विषय के साथ मिल जाते हैं। तो अभी इसको अवॉइड करेंगे क्या, कर सकते हैं क्या, ये एक्चुअली एक नॉर्मल है। ये केवल प्रेगनेंसी में होते ऐसा नहीं है, ये कई सारी अवस्था में हो सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में एक बड़ा रीजन है, क्यों बड़ा रीजन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज्यादा से ज्यादा एक प्रेगनेंसी में एक महिला में कम से कम 6 किलो, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो तक वेट बनता है। तो समझो अगर प्रेगनेंसी नहीं भी है और अचानक आपने वेट गेन कर लिया, एकदम से वेट बढ़ गया, तो बिल्कुल वही जैसे मैंने अभी बताया, तान बढ़ता है, टेंशन बढ़ जाता है स्किन का और इस प्रकार से वो मतलब मार्क्स बन जाते हैं। तो वेट अचानक से बढ़ना ये कारण भी इसका है, और ये ना केवल महिलाओं में बट ये पुरुषों में भी होता है। बट तुलनात्मक लेवल पर देखेंगे तो इसका प्रमाण कम है, इसीलिए महिलाओं की स्ट्रेच मार्क की ज्यादा चिंता या फिर उसके बारे में चर्चा होती है, बिकॉज महिलाएं ज्यादातर मतलब अपने सौंदर्य को लेकर या कॉस्मेटिक वैल्यू को लेकर ज्यादा जागरूक होते हैं, इसीलिए मतलब पेशेंट्स या प्रेगनेंसी में इसका ज्यादा मतलब बनता है, इसीलिए वो
हमें ज्यादा से ज्यादा। और जैसे कि गायनिक के केसेस डिस्कशन या गायनिक के जो पीजी पीएचडी में थीसिस चलते हैं वहां पर भी इस प्रकार से काम होता रहता है कि कुछ जो महिलाएं आती है तो उनके ऊपर कुछ कल्पों का तेल का प्रयोग करके हम लोग इसके बारे में कुछ मतलब विकसित कर सके या इसके बारे में मतलब डेवलप ना होने दे, बस यही हमारा एक ये रहता है। तो जहां पर भी फैट जमा होने लगता है, फैट जब भी बढ़ेगा तो इस प्रकार के स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है, ना केवल एब्डोमिन पर लोअर एब्डोमिन, थाइज, ब्रेस्ट या कभी कभी अंडर आर्म्स पर भी ये डेवलप हो जाते हैं, लड़कियों में भी हो सकते हैं जहां पर अधिक मात्रा में फैट का संचय हो गया है। और मुझे लगता है कुछ लाइफस्टाइल, अगर आपकी लेजी लाइफस्टाइल है तो भी मतलब ये ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी इसको कैसे ना बढ़ने दिया जाए इसके बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे, इसके बारे में आगे बढ़ते हम इसके साथ साथ। तो दीज आर सिंपली डिमार्केशंस ड्यू टू द इंक्रीज्ड दोषा। इसमें ज्यादातर दोष बैलेंस करना ही उचित रहेगा। वैसे तो वात शमन, जैसे मैंने बताया कि रुक्षता है, त्वक संकोच है, तो ये वात दोष की तरफ ही चले जाते हैं। यहाँ पर पूरी गर्भिणी परिचर्या मुझे लगता है वात शमन की ही बताई गई है, ज्यादा से ज्यादा मधुर औषधि सिद्ध द्रव्यों का प्रयोग करना आहार विहार के माध्यम से बताया, यानी वहां पर आचार्य वात शमन की ओर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर अपान वायु प्रकोपित हो जाएगा तो मतलब गर्भपात, गर्भ का जो अच्छे से ग्रोथ ना हो पाना, ये लक्षण हो सकते। तो गर्भपात ना हो इसीलिए हमें वातदोष का शमन हमेशा से करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमें इसी के साथ चलना होगा। इसके साथ साथ कुछ पित्त का शमन और कंडो जैसे कुछ चिकित्सा लक्षण अगर दिखते हैं तो कंडो को कैसे कम किया जाए, ये इसके हम लोग एक एक टाइप मतलब एक एक टप्पा, एक एक स्टेज वाइज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी है मतलब हमें मसाज करना है, जो भी करना है, बट ज्यादा इसको हम लोग एक वाइगोरसली ना करेंगे, बहुत ज्यादा बलपूर्वक पीड़ा पूर्वक नहीं करना है। जो भी करना है स्मूथली करना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान किया जाने वाला है। जो भी हम लोग सारे उपचार करेंगे एंड दिस ऑल जो भी गाइडलाइंस दी गई है शास्त्रोक्त, ये सारे ऑथेंटिक है, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसी प्रकार से ये सभी बताए गए हैं। तो सिंपल अगर बताएंगे तो जैसे मैंने बताया वात शमन, तो वात शमन के लिए आप कौन से भी कोई भी तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। डेली आपको नहाने से पहले बस केवल 10 मतलब मिनट पहले नहाने के 2 से 5 मिनट तक बस केवल हल्के हाथों से कोई भी तेल आपके पास जो अवेलेबल है, भले सीसम हो, एरंड ऑयल इज बेस्ट है। एरंड ऑयल में आप अगर हरिद्रा मिलाते हो तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, मतलब जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है ऑयल, वो ऑयल आप वहां पर लगा सकते हैं। हल्के से आपको एब्डोमिनल या एरिया पे या थाइज पर आपको जो भी लगता है कि नहीं आना चाहिए, तो वहां पर आपको हल्के हाथ से मसाज करना है, फिर गुनगुने पानी से नहाना है, बस इतना ही आपको करना है। इसमें जैसे हमने एक सेशन लिया था ब्लैकिश वाला, डार्क कलर कैसे कम किया जाए स्किन टोन के लिए, उसी प्रकार से वहां यहाँ पर भी हम लोग कुछ पोटैटो का जूस या नीम का रस, बट ये अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है तो बस आपके पास जो भी तेल है, कोकोनट है, जो भी है, आप इसका मसाज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा उपाय है। दूसरा एक शुगर स्क्रब करके भी आता है, जैसे बस आपको मतलब शुगर लेनी है, 1 चम्मच शुगर आपने ले ली, कटोरी में ले लिया, उसमें पानी डालना है, पानी डालकर उसको मतलब थोड़ा सा गीला कर लिया, तो थोड़ा हल्के से उसको स्क्रब करना है। ऐसे स्क्रब आप चेहरे पर भी कर सकते हैं, एक्चुअली ये चेहरे के लिए ही बताया गया है, शुगर स्क्रब कर कहते हैं इसको। तो इससे जो भी डेड स्किन है वो निकल जाती है, बट इसको हमें ज्यादा रगड़ना नहीं है, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई भी मतलब जो हमारे इसको हानि पहुंचाए इस प्रकार से कोई भी हमें वहां पर ये नहीं करना है। तो एकदम सिंपली हम लोग वहां पर कर सकते हैं, एकदम आराम से हमको ये हल्का सा वहां पर हमें मसाज करना है। इसके साथ आप तिल तेल या उसमें साथ बादाम का तेल मिलाकर भी समान मात्रा में मिलाकर भी लगा देते तो वो भी अच्छा इफेक्ट आता है। इसमें आप तिल तेल 100 ml लेकर 50 ग्राम हल्दी डालकर इसको अच्छे से पका लीजिएगा, उबाल लीजिएगा। ठंडा होने के बाद आप उसको शीशी में बोतल में भर दीजिएगा। ये भी आप लगा देते हैं तो दारू, आपको पता है कि हरिद्रा वर्ण गुण वाली है, वर्ण काम करने वाली है, तो स्किन टोन को सुधारने का भी काम करती है। तो हल्दी और तिल, जैसे तिल वात का भी शमन करेगा, तो हल्दी और तिल उबाल कर आप रख देते हैं तो आप मतलब कई समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अपने 10-15 दिन का बना लिया और बॉटल में रख दिया, तो बाद में आप इसका इस्तेमाल रोज डेली
रूप में कर सकते हैं। आपको रेडीमेड तो कोई तेल चाहिए तो कुमकुमादी तेल बेस्ट है, जो बहुत ही अच्छा काम करता है इस कंडीशन में। बस उसका थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेशन हमें कम यूज करना है, 1 से 2 बूंद ही हमें इसका प्रयोग करना है, हल्के से मसाज करके नहा लेना है कुमकुमादी का भी। आपको और थोड़े शास्त्रोक्त कुछ इसमें ऐड करेंगे हम लोग, तो खदीर का काढ़ा है जो भी खदीर, तो इससे आप नहा भी सकते हैं, मतलब आपको पूरे मतलब पूरे अंग पर आप इसका परिषेक भी करा सकते हैं। जैसे आपको आशंका है कि ब्रेस्ट पर भी मतलब जैसे ब्रेस्ट भी डेवलप हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो वहां पर भी कभी कोई मार्क्स बन जाते हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करने, तो आप पूरा नहा ही सकते हैं, या परिषेक के रूप में भी अपने अंग पर जहां पर भी आप चाहे इसकी धार लगा सकते हैं। इसमें आप नीम, मंजिष्ठा, तुलसी का काढ़ा बनाकर भी इससे परिषेक या अवगाह करा सकते हैं। ये बहुत ही सेफ वाले ही उपचार में यहाँ पर बता रही हूँ। इसके साथ साथ ये जो मैंने काढ़ा बताया, इसका आप परिषेक स्तन पर भी करा सकते हैं, अगर आपको मतलब पहले का कुछ हिस्ट्री है स्ट्रेच मार्क की स्तन के ऊपर की, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं निश्चित रूप से। सिंगल ड्रग अगर आपको यूज करना है, जैसे नहाने के लिए काढ़े के रूप में, या फिर जैसे आपको वहां पर भी कुछ ये करना है ऑयल के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, तो चंदन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर कूटज का काढ़ा बनाकर, मुस्ता, नींब है, फिर बदरी का या मंजिष्ठा बेस्ट रहेगा, आप उसका नहाने के लिए काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो त्रिफला, और इसमें त्रिफला में ये बताया कि जो रैबिट होता है खरगोश, तो इसका भी आप खून मिलाकर, ये शास्त्रोक्त ही मैं बता रही हूँ, तो इसका भी उपयोग करा सकते हैं। इसके साथ इंटरनल मेडिसिन क्या देंगे, तो इंटरनल मेडिसिन में हम लोग जैसे चंद्रकला रस है, यहाँ पर पित्त शमन की भी बात आती है, पित्त का भी शमन हमें करना है। कामदुदा रस है, मुक्ता है, प्रवाल है, फिर मुक्ता क्षुप्ति भस्म है, ऐसे कुछ कल्पों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो सेफ है, इन्हीं कल्पों का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। डाइट में हमें ज्यादा से ज्यादा जैसे वात शमन वाला डाइट हमें देना है, जो मिनरल्स रिच वाला, विटामिन तो चाहिए चाहिए। इसके साथ साथ जिंक इम्पोर्टेंट है, विटामिन ई इम्पोर्टेंट है डाइट में। डाइट में ज्यादा से ज्यादा वात शमन वाला, फिर पौष्टिक वाला खजूरादी वटी है, या कोई भी जो मतलब स्पेसिफाइंग डाइट में जो भी सारे आते हैं, मधुर रस है, दूध है, घृत है, बाकी जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, इसी प्रकार से आप मधुर, ज्यादा से ज्यादा मधुर युक्त पदार्थ और पौष्टिक पदार्थ और वात का शमन करने वाला डाइट इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आचार्य चरक ने शारीर स्थान में मधुर गण सिद्ध नवनीत के बारे में बताया। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये आप डेली 20 ग्राम की मात्रा में इंटरनली ले सकते हैं। मधुर गण सिद्ध नवनीत, यानी मक्खन, मधुर गण औषधियों से सिद्ध नवनीत बनाना है खासकर। तो ये ना केवल आपके स्ट्रेच मार्क के लिए बट बाकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छा हेल्दी कॉम्बिनेशन है ये। ये और दूसरा एक कॉम्बिनेशन आचार्य ने बताया, बदरी त्वक सिद्ध नवनीत, यानी बेर की त्वचा से सिद्ध किया हुआ ये नवनीत है। ये भी एक अलग वाला कल्प उन्होंने बताया इंटरनली लेने के लिए, जो बहुत ही बेस्ट काम करेगा इस कंडीशंस में। ये बल भी बढ़ाएगा, मतलब सारी जो भी गर्भावस्था में सेफ भी रहेगा, पोषण भी करता है, क्योंकि नवनीत तो मक्खन तो अच्छा ही होगा, जो हमारे मतलब मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है इसको भी कंप्लीट करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ पुनर्नवा, मालती या मधुयष्टि, ऐसे कुछ जो द्रव्य है, इसका भी आप काढ़ा बनाकर, इसमें भी उन्होंने हरिण या हिरण या फिर जैसे शशक, खरगोश, इसका भी खून मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर ये करने को बताया है। फिर करवीर पत्र के तेल की मालिश बताई है। परिषेक के रूप में दारू हरिद्रा या फिर मालती, मधुक, पटोल, निम्ब, जो थोड़े से मतलब तिक्त मधुर कषाय रस वाले हैं, जैसे तिक्त कषाय रस व्रण रोपण का काम करेगा। मंजिष्ठा है। बस ये आपको ज्यादा इसको रगड़ना नहीं है, कई बार फिर रगड़ने से वहां पर जख्मी भी बन जाती है, व्रण भी बन सकता है, तो इतने तक मतलब व्रण बनने तक हमें इनका उपयोग नहीं करना है, हमें इसका प्रयोग हल्के हाथ से ही करना है। इतना जोर लगाकर हम लोग इसको ये नहीं करेंगे, बस हल्के हाथ से इसको हमें करना है, तो ही ये मतलब अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमने थोड़ा सा आज एक अलग विषय के रूप में यहाँ पर डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, जो स्ट्रेच मार्क्स है। तो
मैं और एक बात थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, आपको भी सभी को कुछ इसमें ऐड करना हो तो प्लीज ऐड करिएगा। स्ट्रेच मार्क यानी एक प्रकार से ये त्वक का संकोच है, जो जो भी वहां पर विस्फार हुआ है, जो भी ग्रोथ हुई है, वेट बढ़ा है, उसके तनाव के कारण ये मार्क्स डेवलप हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, स्किन चेंजेस है, जो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान निर्माण होती है और उभर कर दिखती है ये लाइंस। और बाद में कई बार ऐसे भी सुना है कि मतलब थोड़े समय बाद ये चली भी जाती है, कई बार ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह जाती है, कई बार फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होती है, सेकंड में हो जाती है। तो ये सारी आपकी मतलब एक स्किन की टेंडेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपकी प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बाकी आपका डाइट पैटर्न क्या है, आपके शरीर की दोषों की स्थिति, आपके अग्नि के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट 10 में से 8 महिलाओं में ये होना नॉर्मल है। और फिर कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि ये मतलब कम भी हो जाते हैं। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जैसे प्रेगनेंसी के बाद में, बट मेनोपॉजल एज में भी कई बार ऐसे बीच में से अचानक से ये उभर कर दिखने लग जाते हैं। तो अलग अलग अवस्थाओं में ये दिख सकते हैं महिलाओं के जीवन में। बट वेट बढ़ना अचानक से, ये एक इसका मुख्य कारण बताया जाता है, क्योंकि वेट बढ़ना यानी मांस मेद धातु का संचय। तो हमें पता है कि मेद धातु जहां पर भी अधिक मात्रा में रहेगा, जैसे ओमेंटम यानी एब्डोमिनल कैविटी में ये अधिक रहेगा, तो वहां पर ही इसका संचय होगा। या फिर जैसे नेक रीजन में है, थाइज में है, या फिर आर्म में है, तो ऐसी जगह पर वसा अधिक मात्रा में जम जाती है, तो वहां पर ही ये जो स्ट्रेच मार्क है ये बन जाती है। स्ट्रेच मार्क वैसे तो शरीर के किसी भी हिस्से पर बन सकती है कई कारणों से, जैसे मैंने बताया एक वेट बढ़ना ये भी एक कारण है, या फिर स्किन की जो इलास्टिसिटी है इसमें बदलाव आना ये भी इसका एक कारण हो सकता है। बट महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा प्रेगनेंसी के दौरान ये पाया जाता है, इसीलिए और फिर ब्यूटी कंसेप्ट को देखकर इसके बारे में पूछा जाता है। तो बस यहाँ पर कुछ विशिष्ट तिक्त कषाय गुणों के द्रव्यों से जो तेल बनते हैं इसका हमें हल्का सा मसाज करना है। इंटरनली भी हमें, जैसे हमने बताया अभी, मधुर गण सिद्ध नवनीत का सेवन हम लोग करा सकते हैं। आप कोई भी ऑयल आपके पास जो भी है, तिल तेल है, बादाम तेल है, जो भी है, सम मात्रा में लेकर इसको आप ये करा सकते हैं। एक का जो व्हाइट पोर्शन है तो उसको भी आप वहां पर हल्का सा एक मतलब लगा सकते हैं, ये भी स्ट्रेच मार्क के लिए अच्छा बताया है। शुगर स्क्रब मैंने बताया, फिर मंजिष्ठा, इष्टि मधु जैसे कुछ वर्ण्य या फिर मधुर द्रव्य है इष्टि मधु, तो इसका भी अच्छा काम होगा, जो वर्ण्यगण ने ही बताया है। मधुस्कंद में भी है, जीवनी भी काम करता है। तो ये सारे का उपयोग हम लोग करा सकते हैं। तो आपके पास आपने जो भी जैसे केसेस आते हैं, आपने किस प्रकार से इसको ट्रीट किया है आप सभी बताइए, और फिर इसके ऊपर हम लोग थोड़ी और चर्चा करेंगे। नमस्कार, वैशाली जी बताइए। स्वाति, अंजू। यस डॉक्टर वैशाली। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए डॉक्टर। मैं तो हमेशा कोकोनट ऑयल सजेस्ट करती हूँ, लगाएं, सेफेस्ट है। और मैंने ना ऐसे ऐसे भी देखा है ना, कई बार ना प्रेग्नेंट लेडीज है ना, वो खुद से कोई कोई तेल लगा लेती हैं, और अगर ये समर हो जहाँ पर पसीना आता हो, तो ना उस जगह पे ये क्विकविस डेवलप होके वहां पर फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है। तो हमें पेशेंट को ये भी गाइड करना होता है कि इसे हम ओवरडू ना करें, एकदम माइल्ड लगा के पहुंच ले। मैं हमेशा यही तो सजेशन मैंने, हाँ, नहाना जरूरी है। टिश्यू से। यस, ये हमेशा ओवरडू कर देती है फीमेल्स की, नहीं मुझे नहीं हाँ। होना। और गर्मी में पसीना आते वहां, और इतने खराब फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं कि वो ट्रीटेबल भी नहीं होते हैं, और उन्हें हो बहुत सकता जलन है, होती यस। है, होती है। बिल्कुल। सिंपल वे में हम लोग इसे ट्रीट कर सकते हैं, कोई भी स्नेह द्रव्य लगाए, इनफ है यस वो। यस 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 और यस, हाथ ऑयल, में भी कोई भी ऑयल, कोई भी ऑयल। यस, हाँ, कोई और भी ऑयल आंवले लगा सकते हैं। देयर इज नो एक्चुअली, जैसे कोकोनट है, तिल, एरंडल, तो वात शमन के लिए आप प्रकृति के हिसाब से भी कोई भी लगा सकते हैं। मुझे लगता है हम लोग घृत भी लगा देंगे तो भी चलता है, उल्टा अच्छा रहे। हल्दी के साथ एक प्रॉब्लम है, मैंने पहले सजेस्ट करती थी मैं, पर हाँ, कपड़े स्किन हो जाते हैं जब हम लगाते हैं, तो मैं कपड़े फिर, खराब हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए पेशेंट नहीं लगाते वो। और दूसरी बात है कि आपने बहुत करेक्टली गाइड किया कि नवनीत बताया गया है,
प्रेगनेंसी में के लिए 2 चम्मच अगर नवनीत खाएं तो स्निग्धता अगर अच्छी रहे तो स्किन में यस। भी वो जो घृतपान अच्छा रहे, तो स्नेह मेंटेन होता है स्किन में और ये डेवलप भी नहीं होते हैं। अगर बिल्कुल स्किन बिल्कुल। की जो व्हाट यू से मतलब मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मॉइस्चर लेवल और वाटर कंटेंट लेवल मेंटेन रहना चाहिए, बिल्कुल। मेंटेन रहा तो यह डेवलप भी नहीं होते, किसी किसी लेडीज में 9 मंथ यस भी हो यस, जाते नहीं होते हैं। नहीं होते। और अपना वाटर इंटेक भी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि रस हाँ, धातु की मात्रा जितनी अच्छी रहेगी, क्योंकि हमने देखा है ना रसद क्षय में भी स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, जैसे डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स में वगैरह। तो वाटर कंटेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाटर करेक्ट। बैलेंस। यस 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 ये यस। हमें देश और काल का विचार करके सब हमें पेशेंट को गाइड करना चाहिए इसके लिए। हाँ यस। यस। और ये यहाँ पर संप्राप्ति में यही ये भी बताया है कि जो भी दोष है वो ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, और त्वचा के लाइक मौसधरा कला या फिर जो आउटर मोस्ट लेयर है अवभासिनी, वहां पर जाकर कंडू या चर्म विदारण टाइप में, और फिर पित्ता जो है ये काम करेगा दाह का, और सबसे कंडू का भी डेवलपमेंट होगा ड्यू टू वाइटेशन ऑफ कपदोषा। तो ये तीनों एक्चुअली देखा जाए तो तीनों दोषों का यहाँ पे रोल है, तो हमें तीनों दोषों के ऊपर ध्यान भी देना है, और उसकी स्त्री की प्रकृति को भी हमें देखना है। उसकी प्रकृति को देखकर फिर हम लोग, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ये बनता है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे इलास्टिक फाइबर्स जो है, मतलब जो डर्मिस लेवल पर होते हैं, तो इसके स्टेज से भी ये डेवलप हो जाते हैं, ये रप्चर हो जाते हैं, जो ग्रोथ होती है ना वहां पर, तो इसके कारण से। तो हमने इसका अगर देखेंगे माइक्रोस्कोपिक कुछ स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, तो ये रेडिश कलर के, पर्पल कलर के कभी कभी उभर कर आए हुए दिखते हैं, मतलब अर्ली अगर हम देखते हैं तो आउटर लेयर ऑफ द स्किन। सो द एपिडर्मिस जो भी है वो भी। हाँ यहाँ यस पर यस जो ये कंडू ये लक्षण दिखता है ना, तो ये वात वात की रुक्षता के कारण दिखता है। यस यस यस। वात की रुक्षता के कारण, और जो त्वक का संकोच है उससे भी ये होता है। जैसे ठंडी के दिनों में वात बढ़ जाता है तो स्किन में थोड़ा सा मतलब खुजली रहती है ना ठंडी के दिनों में थोड़ी सी, हाँ, यस यस रुक्षता से यस। भी कंडू होता है, बिल्कुल। यस। पिगमेंट एक प्रकार का ये पिगमेंटेशन ही है ये एक्चुअली। यस। और कुछ ऐड करना चाहिए इसमें? अगर वर्ण्यगन का तेल सिद्ध हुआ अगर करके रखते हैं कोई वैद्य, मंजिष्ठा वगैरह। यस यस, मंजिष्ठा पूर्ण वर्ण्य यानी। है, हम्म। पूरा जो चरक में दिया है उसका यस। तेल भी लगा ले तो ज्यादा उपयोग होगा। क्योंकि कुमकुम आदि तेल थोड़ा उष्ण होता है, उष्ण तो होता है। हाँ प्रेगनेंसी में उसका थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि स्किन को इरिटेट करेगा, क्योंकि डेलिकेट हो जाती है ना पेट के ऊपर की इसीलिए स्किन। वो कंसंट्रेशन भी ज्यादा होता है, तो 1 से 2 बूंद भी। वैसे तो उसका चेहरे पर भी हम लोग बहुत ही कम कंसंट्रेशन में बताते हैं, मतलब क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव भी होता है हाँ ना। ये इसके इसका साथ। ना, ये हाँ। काय चिकित्सा का जो ग्रुप है ना, इस पे अभी अरविंद सर ना बहुत अच्छा नस्य पे बता रहे हैं। तो हम्म। क्षीरबला का नस्य, तो प्रेग्नेंट लेडी ने भी अगर क्षीरबला का नस्य लिया ना, तो मुझे लगता हम्म। है ये स्किन में भी असर दिखाएगा, और प्रेगनेंसी में हार्मोनल बैलेंस भी अच्छा रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। यस यस यस। लेप भी बताया है आचार्यों ने, लाइक चंदन का, मृणाल का, या मतलब जैसे शीतगण वाले थोड़े से उशीर वगैरह का। तो मतलब ये भी हम लोग एब्डोमिन या ब्रेस्ट के एरिया पर लेप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में लगा सकते हैं। फिर करविल तेल का बताया, फिर नींब या फिर बदरी, इसका भी मंजिष्ठा ऑयल, सिरसादी सुरसादी तेल जो है वो भी बताया, अष्टांग संग्रह में ये भी बताया है। परिषेक मैंने बताया, इरिगेशन, पटोल नींब। तो पटोल नींब ये अच्छा भी रहेगा, मतलब त्वक की शुद्धि भी करेगा, या थोड़ा मतलब घाम का दुर्गंध वगैरह आता है इसके लिए भी अच्छा काम करेगा, एक प्रकार से रिफ्रेशमेंट भी होगी स्किन की। और इसके साथ साथ आपके जो स्टिच मार्क्स के इसके ऊपर भी ये काम करेगी। पटोल नींब मंजिष्ठा का अगर नहाने के रूप में हफ्ते में 2-3 बार भी उपयोग कर लिया ना, तो बाकी के भी जो उसके फायदे हैं वो भी हमारे गर्भिणी स्त्री को मिल जाएंगे। डिकॉक्शन तो अच्छा ही है मधु का, दारूहदा का। और एक और जैसे आपने बताया आपका अनुभव, तो इसमें खुजली ना करे तो बेहतर है, खुजली करने की इच्छा होती है बट वो बार बार ये करेंगे अर्ज इचिंग की, तो और ज्यादा ये हो जाता है, मतलब इसमें इरिटेशन डेवलप हो जाता है।
पथ्य के रूप में तो मृदु मधुर शीतवीर्य आहार बताया है इसमें। इसीलिए 9th मंथ में प्रेग्नेंट लेडी को बोला है मात्रा बस्ती लेने के लिए, तो हाँ, उससे सुख भी प्रसव के लिए भी बताया है ना 9th मंथ में। हाँ, तो ये मात्रा बस्ती का स्नेहन के रूप में इसमें भी उपयोग होगा। यस, इसमें त्रिफला भी कर सकते हैं हम, त्रिफला भी अच्छा रहेगा इसमें, त्रिफला। इसमें यस, आयुर्वेद में भी मतलब जो हमारे ग्रंथोक्त रेफरेंस में भी आया है, ये कुछ प्राणियों का ब्लड उसमें मिलाने को बताया है, जैसे हिरण का, खरगोश का, और इसके साथ त्रिफला का ये बना चूर्ण मिलाकर इसको लगाना बताया। अभी पता नहीं पेशेंट्स तो ऐसे कुछ, अभी ये तो पॉसिबल नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, ये तब के जमाने में हो सकता था, आज के इसमें तो नहीं है। वरुण भी अच्छा काम करेगा, वरुण के पत्तों का घी के साथ उपयोग करेंगे तो। थोड़ा सा कभी कभी हमें इसमें अगर जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसफंक्शन या कुछ ऐसे भी हो तो ये ज्यादा होने की संभावना रहती है कुछ केसेस में, पेशेंट्स अगर इसके हिस्ट्री के साथ जुड़े हो तो, है ना, क्योंकि पिगमेंटेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है इसमें। डॉक्टर वैशाली बालवंडे, आपका भी कुछ अनुभव हो तो बताइए इसमें। किसके बारे में? ये केसेस के बारे में, ये दूसरी वैशाली भी है ना, बालवंडे जी। हाँ, जी नमस्कार मैम, मैम, बताइए। एक्चुअली शतावरी, नमस्ते मैम, हाँ, शतावरी ऑयल भी यूज करते हैं मैम, तो उसका भी बहुत यस, अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जो अभ्यंग बोलते हैं ना मैम, वो 4th मंथ से स्टार्ट करते हैं हम। और बाकी जो अभी मैम ने बोला हाँ, फंगल इन्फेक्शन के लिए प्रिकॉशंस लेना चाहिए, वो भी बोलते हैं। और ब्रेस्ट के लिए और एब्डोमेन और कमर और थाइस के लिए बोलते हैं अभ्यंग। जब गर्भ हाँ, वो संस्कार है, हाँ। एडवाइस करते हैं ना हम, तब तो उस टाइम शतावरी तेल ज्यादा प्रेफर करते हैं। शतावरी अच्छा और रहेगा, ये सभी प्रकृति के लिए अच्छा रहेगा। जी 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 मैम, मतलब बल्ले भी काम करेगा और एक्चुअली इसके लिए। ये, हाँ, यस यस, हाँ, और बताइए आपका कुछ अनुभव ऐसे केसेस के साथ, और रिजल्ट कैसे मिले आपको, बताइए मैम। मैम एक्चुअली मैंने बाकी ऑयल्स नहीं यूज किए, शतावरी यूज किया है, क्विकविसॉल भी यूज हम्म, किया है। तो कौन शतावरी सा के रिजल्ट, क्विकविसॉल ऑयल आता है मैम। आता है? यस यस, हाँ। हाँ जी, क्विकविसॉल नाम से ही आता है। तो उसके भी हम्म, अच्छे रिजल्ट है। स्ट्रेच गार्ड नाम से भी आयुर्वेदिक, मुझे आता अभी है, हाँ, एग्जैक्ट प्रिपरेशन। कंपनी, हाँ, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट है मैम। और वो ज्यादा ऑयली भी नहीं है, बाकी ऑयल कैसे ये रहते हैं, स्टिकी रहते हैं ना, तो ये हम्म, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। जो स्ट्रेच गार्ड नाम का है ना, मैं कल उसका फोटो डालूंगी ग्रुप ठीक पे, है, हाँ। तो अच्छा है वो मैम। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसी का कुछ अनुभव? चंदन मुस्ता भी बनाना काम अक्षर भी करेगा यूज। ना? आपने जो केस बताई ना वैशाली गाड़ेकर जी, उसमें मुस्ता का अच्छा रोल रहेगा। आप बता रही थी ना, इन्फेक्शन, ये वो सब कुछ, ऐसे केसेस में धातकी का भी काम करेगा, धातकी भी अच्छा काम करेगी, पुनर्नवा, मालती, मधुएष्टि वगैरह भी बताया है ग्रंथोक्त रेफरेंसेस के रूप में। हाँ वैशाली जी, बताइए। डॉक्टर स्वाति, अंजू, किसी को कुछ ऐड करना है, कोई केस है किसी का तो बताइए प्लीज। यस, इसके साथ जुड़ा कोई और अनुभव हो तो प्लीज शेयर कीजिए। नहाने के लिए वगैरह किसी ने कुछ बताया है इसमें, या डाइट के रूप में कुछ और अलग से परिषेक के रूप में? इंटरनल मेडिसिन कुछ यूज करते हैं आप लोग इसमें, वैशाली जी? नहीं मैम, एक्चुअली नवनीत ही बोलती हूँ, स्पेसिफिक इसके लिए अभी तक नहीं दिया मैम ऐसे।
अच्छा, बाकी कुछ ऐसे यूज नहीं किया ना आपने, आरोग्यवर्धिनी या कुछ ऐसे कुछ कल्पों का नहीं ना नहीं प्रयोग किया? नहीं मैम, लघु सूत कर सकते हैं मैम, लघु सूत शेकर हाँ, लघु कर सूत सकते शेकर, अच्छा। हैं। जी अच्छा, हाँ, यस यस। प्यूबर्टी में भी कभी कभी आ जाते हैं ये, जैसे मतलब हाँ हाँ वेट के मैम, कारण भी आते वेट हैं। लॉस के लिए हाँ मैम। एक इसका ना मतलब दोनों भी कारण हो सकते हैं, रैपिड वेट लॉस और रैपिड वेट गेन। रैपिड वेट गेन, राइट मैम। यस। कुछ एक दो सिंड्रोम्स भी है जिसमें भी ये हो सकते हैं। जैसे ये भी है, देखिए इसमें कुशिंग सिंड्रोम वगैरह भी है, जिसमें जिसके कारण मतलब हार्मोन इम्बैलेंस से वेट गेन या वेट लॉस भी जल्दी जल्दी हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में भी ये हो सकता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार बताए गए, बट अभी हम लोग अपने आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से जितना ये कंसेंटेड है वो ही हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो या फिर हमारे पास जैसे पेशेंट्स वगैरह आते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी में इंटरनल मेडिसिन दे के इसको ट्रीट करने की इतनी नौबत नहीं आते, हम लोग बस इतने से ही काम चल जाता है। कई बार मतलब 70% केसेस में रिजल्ट आता है, कई बार रह भी जा सकते हैं, है ना, ऐसा भी होता है कई बार कि प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर भी रह जाते हैं। मैम एक क्वेश्चन पूछूं? आप लोगों हाँ, की बताइए। एक ओपिनियन चाहिए थी। मेरे पास एक फीमेल है, एज 19 इयर्स, और उसके पीरियड्स और ये सब बहुत नॉर्मल है, पर उसे ना बहुत एक्सेसिव हिर्सुटिज्म है। उसके फेस पे बहुत बाल है, बहुत। अच्छा। तो हाँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका यूएसजी करके लिया मैंने, हार्मोनल ऐसे किया, सब नॉर्मल है, मगर बहुत एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, पूरे पूरे फेस पे है। तो मुझे याद है उतना, डॉक्टर नीता का लेक्चर हमने जब अटेंड हाँ, किया उन्होंने था, सेकंड ताम्रभस्म लेक्चर, के बारे में बताया था, ताम्रभस्म के बारे में। ताम्र में। अच्छा, क्या हाँ, बताया था उन्होंने ताम्रभस्म के ताम्रभस्म बारे में? का पेस्ट ही बताया था लगाने को। मैंने उस दिन खास कर पूछा था, आप ही ने पूछा था ना वो क्वेश्चन? नहीं, मैंने नहीं, और किसी ने पूछा था। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो उन्होंने उस वक्त बताया था कि हमें फेमिनाइन कैरेक्टर्स इनहेंस करने हैं। तो उस वक्त उन्होंने, मुझे इतना याद है कि रस रक्त पाचक बताया था, और उन्होंने बोला था कि लिवर में मोस्टली कन्वर्जन होता है एंड्रोजेंस का एस्ट्रोजन में। तो आप जैसे कुमारी आसव आरोग्यवर्धिनी दे, ये दो बताएं, ये मुझे याद है। और अभी किसी का कोई इस तरह ओपिनियन हो तो मुझे बताएं। यस यस, बताइए। लोकली एक तो मुझे जैसे नहीं, सामना। आरोग्यवर्धिनी कुमारी आसो भी बताया था, और खासकर मतलब मैंने पूछा था, उन्होंने मुझे ताम्र का ही बताया था। ताम्रभस्म लगाने को, पेस्ट के रूप में लगाने को बताया था। आप उनको लोकली मतलब कुछ नहीं है ना, फाइब्रॉइड्स पीसीओडी वगैरह कुछ भी नहीं है, नहीं, स्ट्रेस कुछ लगे? नहीं, लड़की एजुकेशन ले रही है, लड़की है 19 इयर्स की। हाँ हाँ। हाँ, अनमैरिड है। हम्म। हम्म। तो अच्छा। मगर बहुत एक्सेसिव, यानी कि उसकी शादी होना भी बहुत डिफिकल्ट है, इतने अरे बाप रे। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है। बाकी और कुछ अभी के आप? वहीं के वो उस्मानाबाद की है। अच्छा, हाँ। उस्मानाबाद की है, तो इनको मालूम होगा। वैशाली जी बताइए। आपके आपके कुछ अनुभव हो तो बताइए। जी मैम, मैंने केस नहीं सुनी एक्चुअली, फोन आया था। नहीं, बस वही हिस्टोटिज्म, मतलब चेहरे पर बाल बहुत ज्यादा है, ऐसे बोल बता रहे मैडम ये। मैम मतलब हार्मोनल भी सब मतलब एवरीथिंग सारे इज नॉर्मल। अच्छा अच्छा। पीसीओडीज नहीं नहीं मैम, है। अच्छा। जी मैडम जी। जेनेटिकल कुछ हाँ, है क्या? नहीं नहीं, जेनेटिकल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मदर उनकी बिल्कुल ठीक ठाक है, उन्हें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और खाने हम्म। की हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत शार्ली है या कुछ मिथ्या आहार है, ऐसा भी नहीं है। वो गए 6 महीने से मैं जो बता रही हूँ वो आहार भी ले रही है। कुछ चालू है उनको मेडिसिन लाइक? अभी तो मैंने उन्हें रस पाचक रक्त पाचक पे रखा है। नहीं नहीं नहीं, कुमारी उनका आसव, उनका कुछ बाकी मेडिसिन नहीं चालू नहीं है क्या, नहीं, कुछ ऐसा दूसरे? एलोपैथिक कुछ कोई मेडिसिन नहीं ले रही है वो। अच्छा, और कुछ भी मुझे ठीक है। हेतु कुछ नहीं मिला, मतलब मैंने उसका अच्छी तरह लिया। एग्रीकलचर कर रही हम्म। है, लड़की से पढ़ाई कर रही है, स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का। हम्म।
ठीक इसके है, अलावा मुझे कोई एक issue नहीं है। मतलब एक दो कारण ऐसे मतलब कुछ जैसे ये किए थे मैंने, तो उसमें ये भी एक कारण था, लाइक सुप्रारिनल मतलब एड्रिनल ग्लैंड का भी हाँ कुछ adrenal, हाँ डिसफंक्शन भी एक कारण हो सकता है, कुछ जेनेटिकल भी कई बार मतलब ये होता है। और एक दूसरा कारण जैसे उस दिन मैम ने भी बताया था कि मतलब जो ये है ना, मेल हार्मोन अधिक मात्रा में शरीर में होना, तो ये भी कारण है। बट अभी शायद वो आपके टेस्ट के लेवल तक नहीं आ रहा है, बट शायद उस प्रकार से कुछ हो रहा है कि एंड्रोजन्स जो है सामान्य मात्रा से अधिक है तो भी बाल बढ़ जाते हैं। या मुझे फिर कई बार ऐसा सुप्रारीनल है ग्लैंड कि का कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन सेंसिटिविटी, कराना। आपने एक और मसला, अभी हम लोग तो मतलब और भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे या भी करेंगे। आपने कुछ उन मतलब लड़की ने एलोपैथी डॉक्टर को कहीं बताया है क्या, या उनका क्या कहना है इस बारे नहीं में? नहीं, उन्होंने कहीं नहीं दिखाया है, कोई कुछ नहीं। हम्म वो हम्म। मतलब उन्होंने लेजर बीजर ये कुछ करने के उसके फंदे में भी नहीं पड़े नहीं, वो लोग। जस्ट एक ओपिनियन के रूप में हाँ ऐसे। नहीं, कुछ नहीं दिखाया उन्होंने, मतलब एलोपैथी के पास वो गए भी नहीं है। और मुझे अच्छा, मुझे लग रहा है आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया, क्योंकि गायनेक हार्मोन्स तो सारे नॉर्मल है, तो हम क्यों ना उसको हाँ, नहीं सुप्रारीनल नहीं ग्लैंड नहीं का मैम, वही इन्वेस्टिगेशन होता कराएं। है नहीं, एक्चुअली ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है एंडोक्राइन सिस्टम। वैसे तो हम्म। मतलब एड्रिनल से भी रिलेटेड है सभी। तो एड्रिनल ग्लैंड का हम लोग सीटी करा लें, क्योंकि हाँ, उसका तो कराइए हम ना लोग कराइए, देखिए। हाँ कराइए। सीटी होगा ये ना। एक ये देखिए, हाँ तीन चार कारण ज्यादा से ज्यादा मतलब मेरे एक समझ तक ये है। एक तो जेनेटिक है, या फिर एंड्रोजन हार्मोन का, या कई बार ऐसे भी होता है ना कि लाइक क्या बोलते हैं कि एक हमारे स्किन का जो ये होता है ना, रोम छिद्र मतलब जो ये है ना, तो उनका भी सेंसिटिविटी संवेदनशीलता जो है वो एक स्पेसिफिक हार्मोन को तरफ ज्यादा होने से भी डेवलप होता है। जैसे एक आप देखिए कि हमारे इसमें भी जैसे आजू बाजू में हम लोग देखते हैं तो प्रकृति हम लोग बोलते हैं, बट कई कई लोगों में बहुत ज्यादा मतलब बाल होते हैं शरीर पर, और कई इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो वहां पर हम हर बार रूल आउट नहीं कर पाते हैं कि ये रिलेशन है तो हाँ उनको ये है, पैटर्न है। तो ये भी करेक्ट। मतलब एक प्रकार की उनकी शरीर की प्रकृति कह सकते हैं क्या। और दूसरा आप जैसे मगर मैंने अभी बताया एड्रिनल ग्लैंड का सोचिए, जेनेटिक्स के बारे में सोचिए। बस ये तीन चार ही कारण है अभी तो एक मेरे इसमें आ मगर रहे। मैं ऐसा देख रही हूँ कि अभी जो हाँ। मतलब ये जो टीनेज है अभी की, सब में ना हम्म। बाल बहुत है। सभी मतलब हाथ पे भी बाल बहुत है, सिर पे नहीं है, हाँ हाथ पे मैम, है, फेस पे है। लाइफस्टाइल पैटर्न। अभी देखिए ना, जैसे कि पहले तो मतलब सब कुछ, अभी आप ये आ रहा है ना, सब लक्षण बदल रहे। जैसे प्यूबर्टी भी एज अर्ली आ गई, मेनोपॉजल एज अर्ली आ हाँ गया। पहले तो 100 में से एक दो बार कभी हिस्टेक्टोमी होता था, तो मतलब ऐसे लगता था अरे हिस्टेक्टोमी हो गया, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया। अभी तो वो रूटीन हो गया। तो ये भी शायद कहीं एक बदलाव भी है, शायद हमारा कलयुग की तरफ का एक निशाना है, या जो भी सारे डिसऑर्डर्स बढ़ रहे, तो पता नहीं ये भी हो सकता है आगे जैसे। मैं तो ऐसा ऑब्जर्व कर रही हूँ कि हम्म। आजकल की मैं जब ऑब्जर्व करती हूँ, आजकल की जो पीढ़ी है उसमें गर्ल्स बॉयज की तरह दिख रही है उनको ना, और लिटरली सोच। वो लोग वैक्स कराते हैं, मुस्टैच है, उन्हें बियर्ड है। और जो बॉयज है ना टीनेजर, उनको इतने बड़े बड़े बाल हैं, वो गर्ल्स की तरह बिहेव करते हैं, और वो लोग बाल भी उनके बनाते हैं गर्ल्स की तरह भी। मुझे तो ऐसे ही वो दिखता क्या, है। अभी अब ये अभी हम लोग ऑनलाइन है, नहीं तो मैं और कुछ बोलती इसमें, बट अभी बोलना ठीक नहीं। ये भी कारण है एक्चुअली, थोड़ा मतलब सोच हमारी जो है ना, मतलब हम लोग एजुकेशन देना एक अलग बात है, बट अपने जो भावनाओं को, अपने जो क्या बोलेंगे, स्त्री और पुरुष की जो प्रकृति है, उस प्रकार से उसका जो वर्तन, या जो बोलते हैं ना जड़न घड़न है, संस्कार है, बहुत सारी बातें इसमें आती है। तो उसमें भी कई बार ये होता जा रहा है ना, डिफरेंसेस है, कस्टम्स है, कुछ ये अलग अलग बातें हैं। उसमें हम लोग अभी चर्चा नहीं कर सकते ये ऐसे विषयों की, बट देर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो ये भी कारण है आज के इस जनरेशन के कुछ इश्यूज का, ऐसे भी हो सकता है। यस। तो आज के लिए रुके, फिर रचना जी आपको कुछ ऐड कीजिए, स्वाति जी और रचना जी, इसमें आपका विचार कुछ। मैम एक्चुअली मैं बीच में पेशेंट से तो मैं पूरा सुन नहीं अच्छा, पाई। नहीं, फेशियल हेयर्स पर चल रही चर्चा चर्चा हिर्सुटिज्म पर। हाँ, आपके मैम कुछ अनुभव मैंने है क्या, आप क्या यूज करती नहीं, है? अच्छा। मैम ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है हिर्सुटिज्म का। हम्म हम्म मैम हम्म मैं हम्म। एक और केस के बारे में कुछ बता सकती हूँ?
हाँ बताइए। हाँ मैम, मेरा एक पेशेंट था, उसको सब कुछ नॉर्मल था, 3 साल हो गए थे शादी को, उसका AMH रेस था थोड़ा सा, AMH वैल्यू, और बाकी सब नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल था। तो मैंने उसको AMH जो रेस था AMH उसको, रेस था। जी जी, एज क्या है? एज तो मैम ज्यादा नहीं है, 23 है। आगे। और उसको मैंने बस 1 महीने के लिए सिंपल सिंपल ड्रग्स दी थी, मतलब चंद्रप्रभावती से दीपन पाचन दिया था उसको, मैंने कंचनार गुग्गुल दिया था, क्योंकि AMH जैसे मतलब एक्चुअली मैंने उसको थोड़ा सा वैसे लिया था कि जैसे AMH रेस्ड होता है तो PCOD की पिक्चर होती है वैसे उसमें, तो मैंने उसको, और उसकी थोड़ा सा पीरियड्स की प्रॉब्लम भी रहती थी, और थोड़ा सा वो ऐसा थोड़ा सा वेट भी ज्यादा था, मतलब उसका थोड़ा सा वात कफज प्रकृति थी, हाइट भी थोड़ी कम थी, तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा लेखन दिया, कंचनार वगैरह दिया, और उसको कुमार आसव दिया था मैंने उसको साथ में। मैम वो 1 महीने में ही कंसीव हो गई, जबकि वो पिछले 8 महीने से कहीं ट्रीटमेंट ले रही थी और उसको कोई रिलीफ नहीं हो रहा था, सिंपल सी ड्रग से। उसके हस्बैंड का थोड़ा सा काउंट कम थे, तो उसको ही मैंने केवल शादी गुग्गुल चंद्रप्रभा और स्वर्ण मकर ध्वज दिया था, इतने से ही वो दोनों 1 महीने में ही कंसीव हो गई अरे पेशेंट। वाह वाह, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अच्छा किया, मतलब अच्छा रिजल्ट मिला आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ मैम, मैं यस। मतलब पहली बार 1 महीने में ही उसको रिजल्ट आ गया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो वैसे रिजल्ट तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 3 से 6 महीने लग जाते हैं कई बार, लेकिन इसको हाँ 1 महीने में ही रिजल्ट आ गया पेशेंट को। अच्छा, वेरी नाइस, अच्छी बात है। और मैम एक और पेशेंट है, उसको 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए, मैरिड है वो, तो उसके जो है मतलब उसने पहले कहीं और दिखाया था, उसके प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज थे, तो वो मेडिसिन ले रही थी, मॉडर्न मेडिसिन ही ले रही थी, तो मेरे पास वो आई है। तो अभी उसका मैम कोई वैसा लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है मेरे पास, तो मैंने उसको अभी ये शुरू कराया रजप्रवर्तनी वटी तिलक्वाथ के साथ, और उसको मैंने सहचरादी तेल से मात्रा बस्ती भी शुरू करी है, क्योंकि उसको विड्रॉल जो लेते हैं ना वो नॉर्थ ईस्टर्न वगैरह से, वो लेके आई है, फिर भी पीरियड नहीं आया उसका, उसके बाद भी नहीं आया, तो क्या और कुछ ऐड कर डिटेल्स सकते बताइए हैं? ना, एज बताइए उनका। मैम एज तो उसकी भी कम ही है, ऐसी 22 है, और उसकी शादी को 1 साल हो गया। उसके हस्बैंड एक्चुअली कंसर्न है, नहीं, मतलब उसके कंसीव पहले करने उसके को लेके। मेंसेस रेगुलर थे उसके पहले? नहीं मैम, उसके पहले भी रेगुलर नहीं थे, इरेगुलर थे, तो उन्होंने जब दिखाया था 6 महीने से पीरियड नहीं आया, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करवाया, तो उसमें केवल प्रोलैक्टिन लेवल रेज आए हैं उसके, बाकी USG फिर नॉर्मल था बस्ती उनका। दीजिए ना, मात्रा बस्ती का प्रयोग कीजिए ना, हमने हाँ कल ही तो जी लिया था ना सेशन ये इसके ऊपर, जी मतलब मैम, मैंने ओमेनोरिया दिया के है। ऊपर। हाँ हाँ। अभी मैंने उसको मात्रा बस्ती सहचरादी तेल से शुरू करी, आज फर्स्ट बार, मतलब फर्स्ट ही दी है उसको आज, तो वही मैं पूछ रही थी क्या कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, मतलब रजत प्रवर्तनी और तिलगुड़ क्वाथ और साथ में मात्रा बस्ती, इतना मैंने स्टार्ट नहीं, किया इतना आज ही कीजिए से। ना, अभी थोड़ा 3 दिन तो कीजिए ना, बस्ती मात्रा बस्ती का जी तो प्रयोग, तो हमें थोड़ा सा और सोचेंगे। तिल गुड़ का कंटिन्यू रखिए, ठीक है मैम, ठीक है देखते हैं मैम, फिर, फिर और आपको परसों के बताती दिन हूँ मैं। बताइए मुझे, बीच में जी मैम। बताइए कुछ अगर है तो, हम लोग फिर और सोचेंगे इसमें। और हाँ आपको किसी को कुछ बताना है इसमें ऐड कीजिएगा, इसमें हम लोग कांजी वगैरह उष्ण गुण वाले द्रव्य खाने पान में दे सकते हैं, जैसे कल भी हमने जी, देखा था ना इसके बारे हाँ में। हाँ जी मैम, हाँ हम्म। कुछ थोड़ा ठीक है उष्ण अम्ल द्रव्य चाहिए ना, जैसे आर्तव आग्नेय गुण का है तो, अग्निगुण प्रधान वाला। दोनों वैशाली जी आप बताइए, इसमें आपका अनुभव कुछ ऐड करना हो तो। मैम इसमें शतक का चूर्ण भी दे सकते हैं। हाँ। अच्छा। मैम आपने सोनोग्राफी करवाया है उनका? हाँ मैम, सोनोग्राफी मैंने नहीं करवाया, वो लेके आई थी, तो वो नॉर्मल है, उसमें यूट्रस साइज और ये सब नॉर्मल है, लेकिन उसके बट पीरियड्स बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है, मतलब वो बताते हैं विड्रॉल पे ही आते हैं पीरियड उसके। इंडोमेट्रियम थिकनेस कितना है देखा था मैम आपने? ईटी मैम कितना है? हाँ ET उसका अभी 6 था जब वो करवा के आई थी, अभी मैंने करवाया नहीं, मैं सोच रही थी एक बार पीरियड आ जाए तब मैं रिपीट करवाती हूँ, उसका पुराना था 3 महीने पहले का, तो उसमें नहीं मैम 6 थी उसकी। नहीं लेकिन वो यूएसजी के बाद उसके पीरियड्स आकर गए होंगे ना? नहीं मैम, नहीं आए उसके, 6 तब महीने से से नहीं नहीं आए आए। पीरियड। अच्छा 6 महीने से नहीं आए ना उसके, हाँ। तो फिर एक बार करवा उन्हें लेंगे आम्ल पित्त की इतिहास है क्या? जी मैम। आम्ल पित्त या पित्त से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है क्या? सिर नहीं दाह मैम उसकी या सिर दर्द? ऐसा हाँ ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, उसकी अग्नि वगैरह भी अच्छी है, और उसकी वात पित्त प्रकृति तो है, लेकिन उसे दाह और ऐसा कुछ भी नहीं है, भूख भी अच्छी लगती है, मल प्रवृत्ति भी ठीक है उसकी, और ठीक
पेशेंट है वैसे, बस उसको यही है कि उसके पीरियड 6 महीने से नहीं है, और वो मुझे जो उसकी हिस्ट्री मैंने ली तो मुझे पता चला कि उसके विड्रॉल के ही से ही आते हैं, वैसे आते ही नहीं उसके पीरियड कभी, जब से वो मीनार्सी हुई है। हाँ मैम। आर्तवक्षय है। तो आर्तवक्षय तो नीता मैडम बता रही थी कि 2 कारण से होता है, एक तो वात वृद्धि या तो पित्त जी की जी उष्णता। जी। तो आप उसमें देखिए कि पित्त की अधिकता है या हाँ। वात की अधिकता है। तो उसमें हाँ ये भी मैम देखिए मुझे, कि अवरोध है हाँ कि अवरोधजन्य, तो स्रोतोशोधन करना है क्या। तो इस केस मैम में आप उन्होंने, मुझे आपने अभी, दिया है ना देखिए। दीपन पाचन किया है रचना जी, दीपन पाचन? मैम मैंने आज से ये शुरू करा है उसका, मैंने उसको चंद्रप्रभा दी है, वैसे उसकी अग्नि ठीक है लेकिन फिर भी मैंने चंद्रप्रभा स्टार्ट करा है उसका, और तो कुछ अभी नहीं दिया, और भी कुछ मतलब दें उसको, ऐड करें उसमें। आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, तिल और गुड़ का आरोग्यवर्धिनी, काढ़ा जो सुबह हाँ मैम रसायन काढ़ा, काल में एक दे दो। आरोग्यवर्धिनी ऐड करिएगा, आरोग्यवर्धिनी ऐड जी कर। मैम, जी मैम मैं आरोग्यवर्धिनी, कल ऐड हाँ। कर दूंगी। मैंने वैसे एक चंद्रप्रभा और कुमारी तिलगुड़ आशा। का काढ़ा काढ़ा ये तो दिया है मैम, ठीक है। और काढ़ा मैंने रसायन काल में ही दिया है, मॉर्निंग में ही सुबह। हाँ हाँ। और अगर देखिए बस्ती भी अभी बस्ती तो स्टार्ट किए तो अच्छी बात है ना, एक्चुअली मात्रा बस्ती का रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आगे के लिए भी मतलब काम अच्छा होगा, वहां पर स्नेहन वगैरह सब कुछ होगा। और अगर पेशेंट फिर मात्रा बस्ती के बाद हम लोग पीछू का भी धारण करा देंगे वहां पर, तो भी अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा आगे इसमें एक्चुअली मैम आना। जैसे मैम कह रही है, मुझे भी वात वृद्धि ही लग रही है, पित्त की उष्णता बढ़ी हुई तो बिल्कुल नहीं लग रही उसकी, लेकिन वात वृद्धि लग रही है, इसलिए मैंने मात्रा बस्ती प्लान करी थी कि थोड़ा सा उससे। देखिए ना, अगर मार्गारोधजन्य है जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था, हाँ हाँ तो अग्नेय गुण वाला फिर शोधन, या फिर हम लोग हाँ आगे लेखन भी करेंगे इसमें। हाँ और मैम जैसे अब इसीलिए सब लोग पूछ रहे हैं ना, तो रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से बताइए आप। इसमें ये भी दे सकते हैं, अनुपान में दशमूलारिष्ट दीजिएगा, अच्छा रहेगा इन सब में। आपने और एच बी चेक किया उनका? मैम एच भी ठीक है उसका, मतलब 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट समथिंग है उसका, एच भी ठीक है। कई बार ताप्यादिलोहन, ये दाढ़ीवादी ग्रुप, ये देके भी रस धातु का थोड़ा सा प्रसादन करके भी जी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सब पहले तो हमें यही फलग्रुप भी करना है, चाहिए। फलग्रुप भी तो है, यस। हाँ। ठीक है अब मैम। मैं नवायस लोह ताप्यादिवृत्ति, मैम दाढ़ीवादी ग्रुप, ये पहले। ये मैम इतना मैं ये हो सोच जाने रही हूँ दीजिए, कि फिर हम लोग ऐड जी, करेंगे मैं इसमें, है ये ना। सोचती हूँ कि उसका एक बार पीरियड अगर आ जाए तो फिर यूएसजी करवा लेते हैं रिपीट, और अगर नहीं भी आता है तो भी मैं सोच रही हूँ 3 दिन के बाद एक बार रिपीट करवा लें क्या यूएसजी उसका, तो ज्यादा अच्छे से, जैसे एनोमेटल अभी टिटिनस लास्ट और ये कब सब। किया था बताइए, लास्ट कब मैम किया मैं था? वो करवा के आई थी, 3 महीने पहले का है उसके पास, अभी लेटेस्ट कुछ नहीं भी नहीं, नहीं अभी है वो मेरे कराइए पास, फिर। नहीं नहीं, वो मेरे अभी पास तो कराइए आज ही फिर एक आई बार। है। नहीं, एक काम ठीक है कीजिए, अभी आज आपने मात्रा बस्ती दी है, जी। ठीक है, फिर अभी कंटिन्यू कीजिए, और फिर 1-2 दिन में हाँ उनको करवा लीजिएगा, है ना। जी 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 अभी मैम ठीक है। तो 3 महीने पहले का है तो थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं ना, बिल्कुल इसमें तो अच्छा रहेगा करेंगे तो। हाँ हाँ ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अगर आ गए ना पीरियड्स तो बता देना, मतलब हम समझ जाएंगे कि क्या करना है, फिर नहीं आते तो भी हम लोग चर्चा करेंगे एक दिन, और इसमें जी आगे की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे कि फिर फलग्रुत वगैरह, फिर जीवनीय द्रवणीय क्या है, थोड़ा उसका और डिटेल में कुछ मिलता है क्या, देखिए कहीं पे कुछ मतलब बाकी उसकी जो हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री जी है, जी उसके बारे जी में भी मैम हम लोग सोच सकते हैं ना, ये भी ठीक है। अच्छा रहेगा। कुछ नहीं है ना उसको हार्मोनल इम्बैलेंस कोई मैम प्रोलैक्टिन उसका ग्लैंड, लेवल बढ़ा हुआ था, प्रोलैक्टिन बढ़े हुए था उसका, तो बाकी कुछ नहीं, उसके लिए ठीक है। बाकी कुछ नहीं, बाकी उसको उन्होंने ओके, कैलगोलिन दिया था, वो उसने लिया 1 महीने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए फिर, आज अच्छी चर्चा हो गई आप सबके साथ, तो आई होप आज का अभी ये सत्र आपके प्रोलैक्टिन बढ़ा लिए। है, यानी कि प्रोलैक्टिन बढ़ा है, यानी कि अपन वायु जो है उर्दू, उसकी प्रतिलोम हो जी गई जी है गति। हाँ मैम। मैम वही मैंने सोचा कि जैसे स्तन में वृद्धि हाँ, हो तो रही है तो आर्तव क्षय हो रहा है इस वजह से, तो मैंने यही यस सोच यस के उसको, करेक्ट। हाँ मैम मात्रा बस्ती यही सोच के मैंने उसको ऐड करी है, अभी मैं बताऊंगी अनुलोम आपको। करना, वात दोष को जी जगह जी पर लाना है, yes। हाँ मैम और आप बिल्कुल, लीवर पे काम कीजिए, लीवर पे। जी मैम। जी जी तो आरोग्य वर्धिनी मैं ऐड कर देती हूँ, उससे दीपन पाचन भी हो जाएगा और लीवर भी। आरोग्यवर्धिनी है ना अभी। हाँ हाँ ठीक है मैम। और कुमारी आसव 40 ml जी बीडी। जी मैम ठीक है थैंक यू मैम, मैं करती हूँ ऐड। यस, आज के लिए रुके फिर हम लोग। जी मैम थैंक यू मैम। यस।
ओके, तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। होप आपको Thank ये आज you. का सत्र पसंद आया हो। यस यस, जो भी सभी दर्शक हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे इस सत्र में आप भी जुड़ सकते हैं और अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। संपर्क के लिए हमें बस मैसेज कीजिए 9410379397 पर। सबका धन्यवाद और शुभ रात्रि सभी को।